नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वोकल फॉर लोकल न्यूज चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं 2025 के बेस्ट म्यूचुअल फंड्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो और अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरू करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को अंत तक बने रहिए और मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, मल्टी कैप के बेस्ट फंड्स के बारे में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, 2025 में कौन सा है बेस्ट म्यूचुअल फंड, उन सबको जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि म्यूचुअल फंड्स की कितनी कैटेगरीज है और उन कैटेगरीज का मीनिंग क्या क्या है। तो उसी बात को जानने के लिए आज हमारे साथ हैं मिस्टर इन्वेस्टर। तो बिना किसी देरी के चलिए जानते हैं अपने सवालों के जवाब। नमस्ते सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। आप हमारे व्यूवर्स को ये बताइए कि सर फंड की कैटेगरीज कितनी है और उन कैटेगरीज का मीनिंग क्या क्या है। Sir, basically there are 4 categories of mutual fund. म्यूचुअल फंड की 4 कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लार्ज कैप फंड्स के बारे में। ये फंड्स बड़े सेफ और स्टेबल होते हैं। इनमें रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक जैसी बड़ी कंपनीज के शेयर्स होते हैं। रिस्क कम होता है और लेकिन रिटर्न भी मॉडरेट होता है। मल्टी कैप फंड्स, ये फंड्स उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो लार्ज कैप फंड्स से छोटी होती हैं, लेकिन ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है और रिटर्न और रिस्क दोनों बहुत ज़्यादा होते हैं। अब बारी आती है तीसरे फंड, स्मॉल कैप फंड के बारे में। हाई रिस्क हाई रिटर्न फंड्स है। इसमें छोटी कंपनियां जो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ कर सकती हैं, इनमें वो कंपनीज होती हैं। मल्टी कैप फंड्स चौथी कैटेगरी है। मल्टी कैप फंड्स में ये एक मिक्स फंड होता है जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स जो कि बैलेंस और डाइवर्सिफिकेशन दोनों इसमें मिलते हैं। तो ये 4 कैटेगरीज हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और मल्टी कैप। दोस्तों, जैसे कि आपने सुना, देयर आर 4 कैटेगरीज, 4 कैटेगरीज हैं ऑफ म्यूचुअल फंड्स की। लार्ज कैप फंड्स, मिड कैप फंड्स, स्मॉल कैप फंड्स और मल्टी कैप फंड्स। आइए अब जानते हैं 2025 के लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड्स जो कि आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स को अचीव करने में मदद करेंगे। चलिए, तो अगर आप लोग लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो SBI का ब्लू चिप फंड, ICICI प्रूडेंशियल का ब्लू चिप फंड और HDFC का टॉप रेट फंड आपके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर आप लोग मिड कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, मालिक एसेट मिड कैप फंड और DSP मिड कैप फंड आपके लिए बेस्ट है। अगर आप लोग स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, SBI स्मॉल कैप फंड और एक्सिस स्मॉल कैप फंड आपके लिए बेस्ट है। और अगर आप लोग सेम चीज़ मल्टी कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, कोटक फ्लेक्सी कैप फंड और UT फ्लेक्सी कैप फंड आपके लिए बेस्ट है। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को एक लॉन्ग टर्म गेम समझिए। सही फंड चूज करें, पेशेंस रखें और SIP को SIP यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या फिर सिंपल इन्वेस्टमेंट प्लान को कंटिन्यू करिए। अगर आप इन 3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप एकदम सही तरीके से और सही जगह इन्वेस्ट करेंगे, जिसके कारण आप अपने गोल्स को बहुत जल्दी अचीव कर पाए।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अगर आप नए आए हैं चैनल पर। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगर आपको कोई और फंड के बारे में आपको पता है कि ये फंड इस साल 2025 से बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा, तो आप उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीख मिलती है तो मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों को, अपने सभी रिलेटिव्स को शेयर करें। मैं सुंदर शर्मा मिलता हूँ आपको मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।